माशाअल्लाह। अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बस मौजूद सामईन किराम, बद तेज़ी के साथ कुछ बातें हैं, जो कुछ पैगाम है आप तक पहुंचाना है। दुआया कलिमात के चंद अशार है, कबूलियत की घड़ी है। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुना दूं। गुनाहों पे गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। हाँ देखिए, बोल लीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, कहाँ आमीन बोलना है, कहाँ सुभान अल्लाह बोलना है, इसको पते नहीं। अरे सर में दर्द है तो टेबलेट ना खाओगे कि गर्दने काट के फेंक दोगे? आमीन बोलिया की बोलवा है। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। खता कोई नहीं छोड़ी, कभी सिया नहीं छोड़ा। बस अब करता हूँ मैं तौबा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोले दो। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने। बना ले अपना तो बंदा, इलाही दरगुजर कर दे। बड़ा मुजरिम हूँ मैं तेरा, इलाही दरगुजर कर दे। आमीन बोला था अल्हम्दुलिल्लाह। कबूलियत की घड़ी है। उलमा फरमाते हैं कुर्बान जाओ कि जब रात का आखिरी हिस्सा गुजरता है और बंदा जब रब की बारगाह में दुआओं के लिए हाथ फैलाता है, बंदा जब रब की बारगाह में दुआ मांगता है, अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करते बल्कि अपनी बारगाह में कबूल करते हैं। सारी रात गुजर गई, अल्हम्दुलिल्लाह। रात तमाम उलमाए किराम के बयानात को आपने सुना है। अल्लाह सुनने ज्यादा अमल की तौफीक नसीब अता फरमाए। लेकिन रात 12 बजने के बाद बड़े मुकर्रिर फरमाते हैं कि रात 12 बजने के बाद तकरीर करना, बस यूं समझ लीजिए कि मुर्गा से अंडा निकलवाना है। कहना मुर्गा अंडा नहीं दीजिए। अभी सुनाते हैं अब यूं कि रात 12 बजने के बाद, देखिए साइंस ये कहती है कि एक आदमी का बैठने की ताकत, क्षमता, पावर, कुव्वत जो है वो 3 से 3.5 घंटा है। एक आदमी बैठे बैठे 3 घंटा 3.5 घंटा तक वो सही सलामत बैठा रह सकता है। 3-3.5 घंटे के बाद उसका जिस्म चाहता है कि थोड़ा आराम कर लेते, थोड़ा लेट लेते, कमर सीधी कर लेते, थोड़ा कुछ खा लेते, थोड़ा कुछ पी लेते। बाद नमाज मगरब से लेकर मुसलसल माशाअल्लाह अब तक आप बैठे हुए हैं। अल्लाह आपके बैठने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बादशाह को मुर्गियों से बड़ा प्यार था।
एक सिपाही को मुकर्रर कर रखा था कि इन मुर्गियों की देखभाल करो, जो खाए वो खिलाओ, चावल खाए चावल खिलाओ, गेहूं खाए गेहूं खिलाओ, दाना खाए दाना खिलाओ, रोटी खाए रोटी खिलाओ, रसगुल्ला खाए रसगुल्ला भी खिलाओ। अब बादशाह का मिजाज है, एक दिन मिजाज बदला, वजीर को बोला, बोला इधर आओ, एक मुर्गी एक दिन में कितना अंडा देती? बोला कि हुजूर एक मुर्गी तो एक दिन में एक ही अंडा देती है। बोला नहीं, हमको 2 अंडा चाहिए। एक मुर्गी से 2 अंडा? बोले एक मुर्गी से 2 अंडा कैसे देगी? बोला जैसे भी दे, ऐलान कर दो, जो मुर्गी 2 अंडा दे दे उसकी जान बच जाएगी, जो 1 अंडा देगी उसको जिबा करके मेरे पास ले आओ। वजीर ने फरमान सुना दिया। तमाम मुर्गियां सुबह कोई 1 अंडा दी, एक शाम को अंडा दी, 2-2 अंडा। एक मुर्गी देखी एक ही अंडा लेके बैठी है। ये वजीर ने उसका गर्दन पकड़ा, बोला तोरा डर नहीं बोलू बादशाह, ये का डुमा कर ले। तो मुर्गी बोली गो वजीर हमरा छोड़ी दाओ, मैं तो डर से एक अंडा दा दिली, दरअसल बात में मुर्गी नहीं जिनो मुर्गा जिनो। मेरे भाई एक वादा करो कि इंशाल्लाह जत लोग एखाने बसे आছেন माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दुआ करे अपना घर जाবেন इंशाल्लाह। भाई दुआ करके घर जाएंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हो इंशाल्लाह? हाथ उठाओ। हाँ, शबे मेराज और कुर्बान जाओ, ये रज्जब का महीना चल रहा है और कुर्बान जाओ, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए थे। देखिए गुफ्तगू तो यहाँ हमारे जितने उलमाए किराम अकाबिरीन उलमाए किराम तशरीफ लाए और उन लोगों की तकरीर के बाद फिर इस तालिब इल्मी की, इस गुनहगार की तकरीर की कोई ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप बैठे हैं, वक्त मिला है तो बस कुछ आपकी समातों के हवाले कर दूं। एक बात याद रखना मेरे नौजवानों, अब अफसोस होता है, अफसोस इस बात का होता है कि आज मेरा बच्चे के हाथों में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है। छोटा सा बच्चा को मैंने देखा कि 10 साल का बच्चा है, उसके हाथ में एंड्रॉइड सेट, वो सेट है कि ये बड़का वाला टच मोबाइल, वो टच मोबाइल है। अब मैं देखा कि वो बच्चा उसके अंदर में फिल्म देख रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने बेटा ये मोबाइल किसने दिया? बोले मेरी माँ खरीद कर दी है। मैंने कहा बेटा तुमको तो ये मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। क्या देख रहा? तो एक फिल्म का नाम लिया कि पठान देख रहे हैं। देखिए आज आलम यह है कि सिनेमा हॉल सारा फुल है इस फिल्म की रिलीज होने पर। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या सिनेमा हॉल फुल हो गया है सिर्फ इस फिल्म की वजह से लोग टूट पड़े देखने को? इसकी वजह क्या है? तो पता ये चला कि इस फिल्म की मुखालिफत हुई थी इसलिए लोग देखना चाहते हैं। अरे मुखालिफत तो नमाज पर भी हुई थी, मस्जिदें खाली क्यों है? मुखालिफत तो टोपी पर भी हुई थी, तुम्हारे सर पे टोपी क्यों नहीं है? मुखालिफत तो कुरान पे भी किया गया था, लेकिन कुरान की तिलावत तुम करते क्यों? करते कहां? लेकिन मैं क्या कहूंगा, अफसोस होता है, हम अपने बच्चों को क्या समझाएं, कहां से बात शुरू करें, कहां खत्म करें। अभी तो हमारे हालात ये हैं कि हम जलसा इस्लाह मुआशरा तो करते हैं, लेकिन अभी मुफ्ती साहब कह रहे थे ना कि भाई जलसा तो हम सुनते हैं लेकिन अमल नहीं है, अमल नहीं है। दादा पोता नदी पार करके जलसा सुनने आता था, अब वो जलसा सुनने आया सुना तो हजरत तकरीर कर रहे थे कि ये सितरे औरत जो है ये घुटने से ऊपर कपड़ा उठाना मर्द के लिए भी हराम है, ये भी पर्दे में शामिल है मर्द के लिए। जलसा खत्म हो गया, दुआ हो गई, दादा पोता फिर नदी पार करना है। अब वो नाव है नहीं, पैदल पार करना है, खारी पार करना है, की बोलिएगा खारी, हाँ पैदल पार करना है। तो देखा क्या कि दादा आगे आगे है, पीछे पोता है। जब नदी पार कर लिया तो दादे की नजर पड़ी पोते की लुंगी पर, लुंगी भीग गई थी। बोले कने भीगे ले लुंगी? बोले सुन ला नहीं मौली साहब तकरीर करी, घुटना से कपड़ा उठाना मर्द के लिए हराम चीज। बोले ओ ते मौलवी चक्रम पर हिगला, तुम मौलवी के चक्कर में पड़ गए ते हमरा देख ले नहीं तकरीर तो हमू सुनना। आज 20 साल से हम तकरीर सुने जैसी जे सुने जी वहां पर हम छोड़ दी पार नहीं आवे। तुमने देखा नहीं हमको, हम लुंगी खोले मथा में बांधे,
भाई जलसा सुन के फायदा हुआ? अरे बोलिए ना, फायदा हुआ?